100 के करोड़ और करोड़ का 100 बनाने की ताकत पितरों में होती है। जो आपने मेहनत करी उसका रिजल्ट ना आना, भाई भाइयों का झगड़ा होना, पता नहीं किस बात से दुश्मनी। केतु का काम है ब्रह्म में डालना, हर कार्य आपका ब्रह्म हो जाएगा। सगाई ना होना, शादी ब्याह में अड़चन आना, मांगलिक कार्य होते होते बाधित होना, कि आपकी गाढ़ी कमाई हॉस्पिटल में जाना, रोग समझ में ना आना। आत्महत्या जिस परिवार में होती है उस परिवार में ये मान लो। जय श्री महाकाल मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं पितृपक्ष के ऊपर। पितृ हमारे भगवान हैं, भगवान से पहले हैं। इंसान जब पृथ्वी पे आता है तो सबसे पहले माता पिता उसके भगवान होते। कुछ नहीं समझता, ना मंदिर समझता ना घर, सब उसको एक समान है। अब वो पाल पोस के बड़ा करता है तो उसकी भी कुछ जिम्मेदारियां बनती है। और पितृ और पुत्र के कर्तव्य के बीच में कोई नहीं आता। हाँ, हम मानते हैं आज के युग में सारे लोग कहते हैं कि मैं पूजा पाठ करता हूं, अरे मैंने ऐसा देखा है कि ब्राह्मणता को जीते हैं लोग। नियमित गायत्री पाठ करने वाले, उनके घर में भयानक पितृदोष पाया गया। उनके मन में यह था हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, भगवान शिव को लोटा जल चढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा। पांडित्य को जीने वाले लोग भी पितृदोष के इस दुष्परिणाम से वंचित नहीं है। कुंडली में जब पितृदोष बनता है तो हम अपनी गणना के हिसाब से, जो ऋषि मुनियों ने विद्या छोड़ी उसके हिसाब से हम ये गणना करते हैं कि पितृदोष में शनि, केतु और सूर्य, इन 3 ग्रहों में से किसी भी 2 ग्रह की अगर युति हो तो उस कुंडली को पितृदोष माना जाता है। इस साल का पितृपक्ष बहुत विशेष है, इसे न भूले, क्योंकि सूर्य केतु की युति है और उसके दुष्परिणाम देखने को अवश्य मिलेंगे। 10 दिन करीब ये रहेगी। ये युति अच्छी नहीं मानी जाती। तो इस साल विशेष आप एक गलती ना करें, अपने पितृ की पूजा अवश्य करें। अब पितृ प्रेत कैसे बनते हैं? श्रीमद् भागवत पुराण में आपने कथा सुनी है गोकर्ण और धुंधुकारी की। तो ये भगवान ने और शास्त्रकारों ने और ऋषियों ने यही तो दर्शाया है, अलग से कुछ भी नहीं है। जो हमारे शास्त्रों में हुआ है यही ऋषि मुनियों ने हमें समझाया है कि अगर अपने पितरों की पूजा ना होगी, उन्हें पुण्य ना मिलेगा, उनका साथ कर्म तर्पण नहीं होगा तो वो प्रेत योनि को जाएंगे। और जिस वंश में सारे पितर अगर प्रेत योनि में चल गए उस वंश का विनाश निश्चित है। यह अटल सत्य है। आत्महत्या जिस परिवार में होती है उस परिवार में ये मान लो उनके पितृ काफी हद तक प्रेत योनि को प्राप्त हो चुके हैं। अगर आपके परिवार में आपके पितृ अगर संतुष्ट और प्रसन्न नहीं हैं तो सगाई ना होना, शादी ब्याह में अड़चन आना, मांगलिक कार्य होते होते बाधित होना, दुकानदारी, खेती बाड़ी, जो भी उनमें बरकत खत्म हो जाती है। घर का भोजन अच्छा ना लगना, जो आपने मेहनत करी उसका रिजल्ट ना आना, सही समय पे आप चूक जाना, भाई भाइयों का झगड़ा होना। मतलब ऐसे घर मैंने देखे कि भाई भाई आपस में दुश्मनी, और पता नहीं किस बात से दुश्मनी, मन मोटाव होना। और कहीं भी आप जाओगे तो आपको समझ में नहीं। मतलब सूर्य और केतु की युति से पितृदोष बनता है। इसका केतु का काम है ब्रह्म में डालना, हर कार्य आपका ब्रह्म हो जाएगा। और हाँ, अब प्रेत योनि में जो प्राप्त हो चुके हैं उनको पितृ योनि में कैसे लाना है, उनके प्रति ही श्राद्ध ये बनाई गई है। और इसी श्राद्ध पक्ष में, श्रद्धा पक्ष में श्रद्धा से, तो अगर आपके पास पंडित जी हैं तो कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो आप हमारे दिशा दर्शन ज्योतिष में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और मोबाइल के द्वारा आपको नियमित पूजा हमारे पंडित लोग आपसे करवाएंगे। और आपको सिर्फ 100 रुपये शुल्क देना है और वो भी पंडित को ही जाएगा। और पूजा होने के बाद जो भी दक्षिणा यथास्थिति आपको देना है। और अगर आपकी इच्छा ना हो, ना दो, कोई दिक्कत नहीं है। दिशा दर्शन ज्योतिष केंद्र अपनी तरफ से पंडित जी को संतुष्ट कराएगा, उनके भोजन का खर्चा वगैरह सब हम करवाएंगे और आपको वीडियो मिल जाएगा। और 16 दिन तक जो भी पितृ देवताओं की पूजा लगती है सारे वीडियो आपको प्राप्त होगा। हाँ, उनकी पूजा की जो सामग्री वगैरह है
उसका भी जानकारी आप तक पहुंचा दी जाएगी। अगर जिस भी बंधुओं को पितृपक्ष में अपने पितरों की पूजा करवाने हेतु पंडित जी या मार्गदर्शन की आवश्यकता है, वो हमारे दिशा दर्शन ज्योतिष केंद्र से संपर्क करें और अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। 5 सितंबर तक आप करवा लें, उसके बाद में ये बंद कर दिए जाएंगे। धन्यवाद।